हाथियों के झुंड से एक हाथी भटककर पिछले 2-3 दिनों से अनूपपुर जिले के जंगलों में ग्रामीण अंचलों में आतंक मचाए हुआ था। हालांकि वन विभाग लगातार निगरानी करने उपरांत ग्रामीणों को समझाइश दे रहा था। आज सुबह जंगली हाथी छत्तीसगढ़ की सीमा की ओर चला गया। अब वन विभाग और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। पिछले कई दिनों से एक हाथी ने अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ व जतहरी जंगल बीट में आतंक मचाया हुआ था। हालांकि आज जंगली हाथी छत्तीसगढ़ की सीमा के जंगलों की ओर चला गया, जिससे यहां के वन विभाग व ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। हालांकि ग्रामीणों को नुकसान की भी बात सामने आई है, जिसका मुआवजा हेतु राजस्व विभाग आकलन कर रहा है। गौरतलब है कि हाथियों के झुंड से बिछड़ गए एक हाथी ने कई दिनों तक क्षेत्र में अपनी दहशत बनाई रखी। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अकेला हाथी और भी आक्रमण हो जाता है, इसलिए उस हाथी को छेड़ना भारी पड़ सकता है। इसलिए वन विभाग लगातार हाथी की निगरानी कर रहा था। बताया गया कि यहाँ भी हाथी कभी शहडोल के जंगल तो कभी अनूपपुर के जंगल में भटकता रहा। हालांकि वन विभाग बड़ी मुस्तैदी के साथ ग्रामीणों को समझाइश देते हुए हाथी की निगरानी में लगा हुआ था। बताया जाता है कि यहाँ छत्तीसगढ़ की सीमा में जाते ही छत्तीसगढ़ के गांव में अपना आतंक मचाया हुआ है, जहां पर 2 से 3 व्यक्ति को घायल होने की भी खबर सामने आई है। गौरतलब है कि पिछले 1 वर्षों से छत्तीसगढ़ की सीमा से भटककर मध्य प्रदेश की सीमा अनूपपुर के जंगलों में यह हाथी आ जाते हैं। वहीं ग्रामीणों के किसान व फसलों को भी नुकसान पहुंचाते देखे जा सकते हैं। सर, जैसे हाथियों के झुंड से कोई हाथी अगर बिछड़ जाए तो कितना घातक होता है आम लोगों के लिए? हाथी एक सामाजिक प्राणी है और अभी जो उनका मूवमेंट हम लोग मूवमेंट पैटर्न देखते हैं तो वो ज़्यादातर अपने समूह के साथ चलते हैं और उसकी लीडर जो है वो एक फीमेल हथनी होती है। सामान्यतया जब बच्चे छोटे होते हैं तो सभी बहुत ही एग्रेसिव होते हैं उनको बचाने के लिए अपने बच्चों को। इसलिए जब बच्चे छोटे होते हैं या 1-2 साल 4 साल तक होते हैं तब वो बहुत उसका केयर करते हैं। ऐसे में ज़्यादातर चांस होता है कि वो आप पे एग्रेशन दिखा सकते हैं। इसी प्रकार जब हाथी समूह में हो और उसके बाद 1-2 हाथी अकेला बिछड़ जाता है तो भी वो एक तो वो स्ट्रेस में होता है और दूसरा फिर स्ट्रेस में होने की वजह से वो काफ़ी एग्रेशन शो करता है। ऐसे में अगर उसमें सामने आदमी आ जाए, घर आ जाए तो वो उसी प्रकार व्यवहार करेगा जैसा हम उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो ऐसे समय पे हम लोग ज़्यादातर हमारा स्टाफ गांव वालों को यही समझाइश देते हैं कि उनसे दूर रहें और हाथी को उसके प्राकृतिक विचरण है उसको करने दें। बस खाली यही सतर्क रहें किसी प्रकार की जनहानि ना हो। जो फसल हानि या मकान क्षति होता है उसका मुआवजा शासन के सहायता जो नियम है उससे हम लोग लगातार दे रहे हैं और यही प्रयास है कि किसी प्रकार की जनहानि और जनहानि ना हो। सर, गांव में जैसे नज़दीक घर होते हैं जंगलों को, उस पर क्या करते हैं? खाली कराना पड़ता होगा? हाँ, अभी हम तात्कालिक व्यवस्था के रूप में जो वल्नरेबल फैमिलीज़ हैं, कुछ लोगों के पास अच्छे मकान नहीं हैं तो झोपड़ी में रहते हैं, हमारे टारगेट ग्रुप वही है, हम उन्हीं को पहले शिफ्ट करते हैं। अगर हमको जैसे हमारी टीम शाम को 4 बजे 5 बजे आकलन कर लेती है कि हाथी कितना दूर आज मूव करेगा और उस मूवमेंट दिशा में हमारे कौन कौन से राजस्व के गाँव, वन के गाँव कौन कौन से आ रहे हैं, कौन कौन सा टोला आ रहा है, तो हम वहाँ पर भेज के हमारा अगर चौकीदार है वहाँ पर या कोई सरपंच है, समिति के लोग हैं, तो उनसे पता करके कि इतने घर यहाँ पर बिल्कुल किनारे हैं जंगल के, उनको हटाना हो तो तुरंत उनको अपनी गाड़ी से करके हम पंचायत भवन में, पुलिस भी काफ़ी सहायता करती है, प्रशासन भी लगा हुआ, तो इस प्रकार हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन अभी जब प्रदेश स्तर पर जब हाथियों की मॉनिटरिंग की एक कमेटी बनी है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि जो ऐसे घर हैं अब उनको प्राथमिकता के आधार पर पक्का कराया जाएगा। ये सरकार की एक नई पहल है कि हम किसी प्रकार की जनहानि को भविष्य में ना रोका जाए, क्योंकि पिछले कई वर्षों से हाथी का इधर विचरण काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है छत्तीसगढ़ की सीमा से।